आइए इस एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। करेंगे शुरुआत पिक ऑफ द डे की। तो कुणाल जी की तरफ से दो पिक। आइए सेडानी साहब का भी स्वागत। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं आईटी स्टॉक लाया हूं और वो है एम्फेसिस पे खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि एक मोमेंटम जरूर बन सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 2550 का 2550 और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 2810 का, विद डिस्क्लेमर कि जनवरी 2021 से काफी निचले लेवल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं अलग अलग लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। ये ऐप सर्विसेज में है, बीपीओ सर्विसेज में है, इंफ्रा बीएफएसआई सेगमेंट्स को सबसे ज्यादा केटर करती है। तीसरे तिमाही के ओवरऑल जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी काफी अच्छे दिखे थे। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू रेवेन्यू जो कन्वर्जन होता है ये काफी फास्टर हो जाएगा Q4 में, और रिकवरी जो Q4 में है वो सही मायनों में दिखेगी। तो नतीजों के इंतजार में मार्जिन गाइडेंस 15.25 से 16.25% रहेगा। सो एम्फेसिस है मेरा पिक ऑफ द डे। इसके साथ अनिल जी एक लाइटर नोट पे बात कहूंगा। आपने बंसल जी और कुणाल जी का तो अलग अलग बिगुल कर दिया। जब वो आरके चार्ट कॉर्नर होता था तब वो ओवर टू कुणाल जी और ओवर टू बंसल जी वो शायद अब नहीं सुनाई देगा। हाँ, ओवर एंड आउट हो गई है ना गाली क्लियर नहीं था। आपको भी अगर ऐसा लग रहा हो कि दो बिगुल अलग अलग आपके बनवाने, सिद्धार्थ जी का अलग और सेडानी साहब का अलग, तो करवा दे। नहीं अनिल जी, मैं तो ओवर करता ही नहीं हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि आरके चार्ट कॉर्नर खत्म हो गया है अनिल जी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अनिल जी, कई सारे लोग ट्विटर पर भी लिख रहे हैं, मुझे भी कई सारे मैसेज कल आए। अनिल जी, आरके चार्ट कॉर्नर इज स्टिल ऑन। अनिल जी, आरके बैनर कभी खत्म नहीं होगा अनिल जी, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी अनिल जी हमने 2 नए वेंचर शुरू किए अनिल जी। नहीं, मैंने करवाया, आपने नहीं किया। ग्रोथ एक्सपेंशन, फालतू की क्रेडिट मत लो आप। आपने क्या शुरू किया? मैंने करवाया। आइडिया मेरा, बिगुल मेरा, क्रेडिट कुणाल जी ले रहे, हमने शुरू किए। और एक और चीज बता दूं, आज फिर से परफॉर्मेंस प्रेशर आने वाला है बंसल जी पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारी टीम ने म्यूजिक नया बना दिया है। कल बंसल जी को म्यूजिक पसंद कम आया था। बंसल जी आप तैयारी रखिए, हमारा बिगुल नया तैयार है। हाँ जी। IMD का ये जो एस्टिमेट्स है, समर काफ़ी गर्मी आने वाली है इस बार, और काफ़ी तेज़ गर्मी होगी, हीट वेव्स होंगी कई स्टेट्स में। इसके बाद सारे समर स्टॉक्स वापस फोकस में आ गए। कल वोल्टास में भी हम रैली देख रहे थे। बताएं सर, आप कौन सा स्टॉक खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल दीपांशु, और समर बहुत ज्यादा पीक पे आ सकता है और आईएमडी की रिपोर्ट भी है, तो मैं मानता हूं कि समर स्टॉक्स डेफिनेटली फ्लेवर में है। इनमें से वोल्टास एक स्टॉक हो सकता है जो टॉप ऑफ द रडार रहे, क्योंकि लीडर है रूम एसी सेगमेंट्स में, और मैं मानता हूं कि वॉल्यूम्स भी अच्छे रह सकते हैं। साथ ही साथ सिम्फनी जो एयर कूलर सेगमेंट में है वो भी एक बहुत अच्छा दावेदार हो सकता है ये पूरे ही गर्मी के मौसम का फायदा उठाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि सिम्फनी, एयर कूलर सेगमेंट और वोल्टास ये टॉप ऑफ द रडार रहने चाहिए। तो सिम्फनी और वोल्टास, इन दोनों में आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। चलिए इस पर भी रखेंगे नजर। सिद्धार्थ जी भी तैयार है अपनी कॉल के साथ, आइए चलते हैं उनके पास। सुपर सेट बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, खरीदारी की राय है ऑयल इंडिया पे। ऑयल पे और टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 615 और पोजिशनल रख सकते हैं 627। दो टारगेट है 615, 627, विद डिस्क्लेमर कि अक्टूबर 2023 से, पिछले साल के अक्टूबर से हम रेकमेंड कर रहे हैं निचले लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एंगेज इन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। ऑयल इंडिया ऑयल एंड गैस स्पेस में प्रेफर्ड पिक इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम में अच्छे खासे ग्रोथ और बढ़त दिख रहे हैं, और ओवरऑल प्रोडक्शन भी 6% वाईओवाई से ग्रो हुआ है, और कंपनी जो गाइड कर रही है कि 21% क्रूड ऑयल में और 56% गैस के वॉल्यूम्स में इजाफा हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है जिसकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन की है, जो बढ़ के 9 मिलियन टन बनाने की योजना है। ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा समय लग सकता है। ये FY25 के केपेक्स में आएगा, जहां पे 6000 करोड़ का केपेक्स कंपनी अनाउंस कर चुकी है। तो ऑयल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 615 फॉलोड बाय 627 के टारगेट आने के एक्सपेक्टेड है।
ओके, तो ये राय है ऑयल इंडिया खरीदारी करने की। पेनी नज़र हमारे सिद्धार्थ जी रखते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर, लॉजिकल है? 100% लॉजिकल है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेंट्स बनाते हैं और जो ऐसे रेफ्रिजरेटर्स के गैसेस जो पीछे होते हैं उसमें एसआरएफ बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो डेफिनेटली एसआरएफ इसमें एकदम फोकस पे रह सकता है। इसके साथ और एक एडिशन करूंगा, नवीन फ्लोरिन भी रेफ्रिजरेंट्स बनाता है एसआरएफ की तरह, तो वो भी एक फोकस में आ सकता है 3300 रुपए का टारगेट के लिए। ओके, नवीन फ्लोरिन एसआरएफ दोनों मजबूत रह सकते हैं, ये आपके लिए। आइए एक बिगुल है, आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बिगुल का सेडानी साहब के लिए सुपर सिड। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये आईटी की मिड कैप कंपनी है, करेक्शन भी हुआ और अब इसका उछाल स्टार्ट हो रहा है और ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। काफी बेहतरीन कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। शॉर्ट टर्म टारगेट पहले बता दो 1560 फॉलोड बाय 1730 पोजिशनल टारगेट होंगे। ये कई साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली निचले लेवल से, विद डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स ऑन फंडामेंटल्स। ये आईटी की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है जो ऑटोमोबाइल स्पेस को कैटर करती है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई थीम की बात करें तो केपीआईटी टेक भी एक आईटी कंपनी में बिल्कुल हाईलाइट होती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $189 मिलियन की, जो 10% वाई से ग्रोथ देखी गई। डील पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट गाइड कर रही है 37% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है आने वाले समय में, 20% प्लस कामकाजी मार्जिन हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग FY25 आने की उम्मीद है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की फोकस रहेगा अभी भी कमर्शियल व्हीकल्स जो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेस में, और 33% से मुनाफा सीएजीआर ग्रो हो सकता है। केपीआईटी टेक शॉर्ट टर्म टारगेट में पहले बता दो 1560 फॉलोड बाय पोजिशनल 1730, पोजिशनल 6 महीने का टारगेट रहेगा। तो ये है आपके लिए केपीआईटी। 1560 और 1730 के बड़े टारगेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी को पसंद है, स्टॉक में भी एक्शन बना रहता है। आइए करते हैं अब शुरुआत 10 की कमाई की और कुछ और बेहतरीन पिक्स और एक्सपर्ट से भी जुड़ने का मौका। 10 की कमाई के कुछ स्टॉक्स पहले ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ और लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। खरीदना है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। एपीएल अपोलो ट्यूब्स 10 की कमाई का शेयर है। टारगेट आपको रखना है 1800 रुपए का, 1800 का। अभी करीबन 1440 के आसपास, 1540 के आसपास होगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। विद डिस्क्लेमर, जून 2023 से हम हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से फंडामेंटली रेकमेंड कर रहे हैं। Q4 का अपडेट भी आया है, ये नया अपडेट है एपीएल अपोलो का कि सेल्स वॉल्यूम 12% से QOQ बढ़ सकते हैं। Q4 का अपडेट है। FY24 का सेल्स वॉल्यूम 15% आ सकता है और ये स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स की कंपनी है। पिछले 3-4 सालों में अगर मार्केट शेयर की बात करूं, जो 27% का मार्केट शेयर हुआ करता था इनका स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में, वो 55% पे आ गया। यानी सबसे बड़ा मार्केट शेयर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का एपीएल अपोलो का। 500 करोड़ का पिछले 9 महीने में केपेक्स किया है। अब जो केपेक्स होने वाला है 350 करोड़ का FY25 में केपेक्स होने वाला है। मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है रेलवेज को लेके, यहां से भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते हैं। मुनाफा 38% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है और कैपेसिटी जो आज 4 मिलियन टन की है वो 10 मिलियन टन की हो सकती है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स टारगेट लंबे समय का 1800 रुपए का। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब यह है 10 की कमाई के तौर पर आपके लिए खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ सेडानी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, बहुत ही बढ़िया। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.